हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम षष्ठी कक्षा का एकादशमः पाठ 11वां पाठ पुष्पोत्सव यानी पुष्प अर्थात कुसुम उत्सव, इसमें दो पद हैं, पुष्प प्लस उत्सव अर्थात पर्व। ठीक, पुष्पोत्सव फूलों का त्यौहार, फूलों का पर्व। ठीक है, इसका हिंदी सरलार्थ करते हैं। तो चलिए शुरू। सबसे पहले उत्सव प्रिय भारत देश, उत्सव अर्थात पर्व, प्रिय तो प्रिय ही होता है। भारत देश, ये हमारे देश का नाम है कि भारत देश त्योहारों का प्यारा है, यानी भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। अत्र यहाँ पर, ये क्या है? अव्यय है ये। कुत्र मतलब कहाँ, लेकिन चित लगा दिया तो कहीं पर। यहाँ कहीं पर शस्योत्सव, शस्य प्लस उत्सव। शस्य क्या होता है? फसल। उत्सव होता है त्योहार, यानी कहीं पर फसलों का त्योहार भवती होता है। कुत्रचित कहीं पर पशुत्सव, पशु प्लस उत्सव, कहीं पशुओं का त्यौहार होता है, मेले लगते हैं बहुत सारे। कुत्रचित धार्मिक उत्सव, धार्मिक प्लस उत्सव, कहीं पर धार्मिक त्यौहार होते हैं। कुत्रचित च, और कहीं पर यान उत्सव, यान प्लस उत्सव, यान प्लस उत्सव यानी गाड़ी। यान किसको बोलते हैं? गाड़ी। उत्सव मतलब त्यौहार, कहीं गाड़ियों का पर्व होता है। ठीक है, यानी कहीं पर गाड़ियों की बिक्री सेल होती है, तो बहुत बड़ा बाजार में, तो वहाँ पर गाड़ियों का ही पर्व होता है। कहीं पर धार्मिक त्यौहार होते हैं, कहीं पर पशुओं के त्यौहार होते हैं, मेले लगते हैं। कहीं पर फसलों का त्यौहार होता है, यानी फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसान खुशी मनाते हैं। एतेषु एव अस्ति, एतेषु इन सभी में, कौन कौन से में? ये बहुत सारे जो त्यौहार हैं इन्हीं में से, एव मतलब ही, इन्हीं में से ही अस्ति, अस्ति अर्थात वर्तते है। ठीक है, इन्हीं में से ही है अन्यतम, अन्यतम कोई दूसरा, पुष्पोत्सव फूलों का त्यौहार, यानी इन्हीं में से एक फूलों का त्यौहार है। अयम, अयम अर्थात यह, फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर। इति नामना, इति नामना, इति अभिधानेन। ठीक है, नामना अभिधानेन, अभिधानेन मतलब नाम से या इस प्रकार से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध प्रसिद्ध अस्ति मतलब है। तो ये जो त्यौहार है पुष्पोत्सव, ये फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। अग्रे देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्याः, देहली, देहली का षष्ठी एकवचने अस्ति रूपम देहल्याः। दिल्ली का देहली बना, और देहली का देहल्याः षष्ठी एकवचन में। तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली नामक जगह पर अक्टोबर मासे, अक्टूबर महीने में, अस्य आयोजनम भवति, अस्य इसका आयोजनम भवति आयोजन होता है। यानी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे, अस्मिन इस अवसरे, अवसर पर, तत्र वहाँ पर, बहुविधानी, बहु मतलब अनेक, ठीक, विध मतलब प्रकार, तो बहुविधानी अनेक प्रकार के पुष्पाणि, पुष्पाणि कुसुमानि। ठीक है, अनेक प्रकार के फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल
दिखाई देते हैं। परम लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुखम होता है सबसे मुख्य, आकर्षणम ध्यान खींचना, सबसे ज़्यादा ध्यान। तो तू मतलब तो अस्ति है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्प कुसुम, कुसुम निर्मितानि रचितानि, ठीक है, कुसुम रचितानि व्यजनानि, व्यजनानि पंखा, जो हाथ से झोलते हैं उसको व्यजन बोलते हैं, और जो बिजली से चलने वाला होता है उसको विद्युत व्यजन बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रमुख आकर्षण क्या है? फूल से बने हुए पंखे। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि, जनाः मानवाः, मनुष्याः, मनुजाः, एतानि इन पुष्पव्यजनानि फूल के पंखों को, इन फूल के पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया ये नाम है मंदिर का, योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी भी एक नाम है, इत्यस्य, इत्यस्य, इत्यस्य का क्या होगा? इति प्लस अस्य, इति कहाँ पर आता है? ऐसा, यानी इन दोनों के नाम बताए ना, इन दोनों के, अस्य मतलब के, इनके, इन दोनों के समाधि स्थले, समाधि स्थले, समाधि की जगह पर अर्पयंती चढ़ाते हैं, ठीक है। अर्पयंती या ददती, अर्पयंती, यच्छन्ति, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कि जो लोग हैं वो इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, अब पंखे के बारे में बताया है कि पंखे किससे बने होते हैं, ठीक है। तो केचन, केचन के मतलब कौन, ठीक है, लेकिन चन लगा दिया तो केचन मतलब कुछ, पाटल पुष्पैः पाटल के फूलों से निर्मितानि बने होते हैं, कुछ पाटल के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पैः, और कुछ कर्णिका के फूलों से, अन्य जबा कुसुमै, कुछ जबा के फूलों से, अन्य मल्लिका पुष्पैः, कुछ मल्लिका के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पैः, और कुछ दूसरे गेंदा के फूलों से, निर्मितानि बने हुए, व्यजनानि नयन्ति पंखों को ले जाते हैं, यानी ये अलग अलग फूलों से बने हुए लोग अलग अलग पंखे ले जाते हैं, ये दिया है, ठीक है। अग्रे अस्ति अयम उत्सवः, अयम उत्सवः या इदम पर्व, इदम पर्व ये पर्व, दिवसत्रयम, दिवसत्रयम, दिवस अर्थात दिनम, त्रयम, त्रयम त्रीणि, ठीक है। ये जो त्यौहार है वो 3 दिन यावत मतलब तक, वो 3 दिन तक प्रचलती चलता है, यावत इसमें अव्यय है, ठीक है। ये त्यौहार 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन तीनों दिनों, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों को उड़ाना, विविधाः क्रीडाः, विविधा अनेक प्रकार की, क्रीडाः मतलब खेल, मल्लयुद्धम, मल्लयुद्धम, मल्लयुद्धम मतलब कुश्ती, जिसमें पहलवान आपस में लड़ते हैं तो उसको मल्लयुद्ध बोलते हैं। तो कुश्ती च अपि प्रचलति, च प्लस अपि, च मतलब और, अपि मतलब भी, और कुश्ती भी प्रचलती होती है, ठीक है। इन दिनों पतंगों को उड़ाया जाता है, अनेक प्रकार के खेल होते हैं और कुश्ती भी होती है। किन दिनों? पुष्पोत्सव जब मनाया जाता है उन 3 दिनों, ठीक है। विगतेभ्य, विगत, विगत होता है विगत यानी जो बीत गया, ठीक है। विगतेभ्य बीते हुए, द्विशत, देखो द्वि क्या होता है? 2, शत मतलब 100, 200, वर्षेभ्य वर्षों से, बीते हुए 200 वर्षों से, पुष्प उत्सव, पुष्प प्लस उत्सव, पुष्प प्लस उत्सव, कुसुम पर्व जो फूलों का त्यौहार, जनान आनंदयति,
लोगों को आनंदित करता है। बीते 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को प्रसन्न करता आ रहा है। मध्य बीच में इयम परंपरा, ये परंपरा स्थगिता मतलब रोक दी गई थी। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से आरंभ कर दी गई। ठीक है, अब ये कौन कौन सा आए हैं? परम, पश्चात, पुनः। ठीक है, ये अव्यय हैं। समारब्धा में क्या है? समुपसर्ग है, अवसर्ग है, रंभ धातु है और कत प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। ठीक है, समारब्धा में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा फिर से आरंभ हो गई। पुष्प उत्सव, फूलों का त्योहार। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्य आज, अपि मतलब भी, आज भी। सोल्लासम, सोल्लास का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स प्लस उल्लासम, समास करेंगे तो उल्लासेन सह। ठीक है, सोत्साहम, सह प्लस उत्साहम, तो बड़े उल्लास के साथ और बड़े उत्साह के साथ प्रचलती चलता है। जो फूलों का त्यौहार है उसको आज भी बड़े उल्लास के साथ और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर लिखने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले चलचित्र में। आपका दिन शुभ हो। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।